विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। भद्रं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा श्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमय धेहि ओजोषि ओजोमय धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम्। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 3 मंत्र हैं। तीनों मंत्र उष्णिक नाम के छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टार्ष हैं दीर्घतमा और चथ्य और देवता हैं अग्नि तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है परम शक्ति संपन्न शरणदाता अग्निदेव। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पुरु त्वादाशान वोचेरिरग्ने तव शिदा तोदस्येव शरण आ महस्य। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव की महिमा का अनुभावन कर जो उपासक अथवा ऋषि के हृदय में भाव उठा है उस परम सत्ता और लघु सत्ता के नापतौल में अनुभावन में, तो उससे यह प्रतीत हुआ कि मेरा अहम कितना तुच्छ है। मैं अपने को क्या क्या मान रहा था और क्या हूं। सर्वव्यापी अग्नि सर्वशक्तिमान अग्नि वह अग्नि जिसकी अगर शरीर से निवृत्ति हो जाए निकल जाए वह तो जठराग्नि क्षीण हो जाएगी और बिल्कुल निकल जाए तो मृत्यु हो जाएगी। उस अग्नि से ही शक्ति संपन्न है, बुद्धि में बल है। अगर शरीर में शक्ति है ओज तेज है तो उस अग्नि के ही कारण है। तो मैं अपने को वृथा ही बड़ा भारी समझ रहा था। तो यह अनुभावन हुआ उपास्य देव का। तो जब उसका सही अनुभावन हो जाता है तब अपनी सत्ता बड़ी लघु प्रतीत होती है। हिमालय के आगे जैसे एक राई कुछ या उससे भी कम, तब शरणागति का भाव आता है और तब दास्य का भाव आता है। तो वेद की यही भावना स्थान स्थान पर प्रकट हुई है। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम के महात्म्य का अनुभावन करते हैं तो मुख से उनके वरवश निकल जाता है कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तू दयालु दीन हो तो दानी हो, भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरति हर तोसो। जीव हो तू ब्रह्म तू ठाकुर हो चेरो, तात मात स्वामी सखा
सब विधि हित मेरो तुहि महीना तो अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो अब ये महत्ता का अनुभवन है और उसके आगे मनुष्य अपने को बड़ा लघु पाता है और उसका जो मिथ्या हम है वो विलीन हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं किसी को बना सकता हूँ, किसी को बिगाड़ सकता हूँ, आदि आदि जो मिथ्या प्रतीतियाँ होती हैं वो सब विनष्ट होने लगती हैं और जो दैन्य भाव है वो स्वतः आ जाता है। और दैन्य ही दास्य भाव की भक्ति का प्राण है। तो कुछ ऐसी ही भावनाएं इस मंत्र में भरी गई हैं। ऋषि कह रहा है कि दास्वान, मैं दान देने वाला आपको हव्य दान देता हूं और बहुत बड़ा समझ लेता हूं, अथवा मैं दान देकर के अपने को दानी मान करके गर्व करता हूं, यह मेरा मिथ्या गर्व है। इस बात को बड़ी अच्छी तरह से रहीम के एक उदाहरण उनके जीवन से प्रकट होता है। इंसान है, कोई न मुसलमान है न हिंदू है, भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आदमी की निर्मित है, भगवान तो न किसी को मुसलमान बनाता है न हिंदू बनाता है। तो रहीम बहुत बड़े दानी थे जिसमें देवत्व प्रकट हो जाए। तो उनकी दानशीलता और विनम्रता को देख करके किसी ने प्रश्न किया कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। तो मुझे लोग व्यर्थ में ही दानी कहते हैं, दानी तो कोई दूसरा है। जैसे बैंक में है, असंख्य धन भरा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए रोज बैंक का कर्मचारी वितरण करता है, लेकिन उसे गर्वानुभूति नहीं होती, क्योंकि वो समझता है कि यह रुपया मेरा नहीं है, यह उस सत्ता का है जो राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता है। वैसे ही कुछ जीवन है, वैसी ही अनुभूति होनी चाहिए, तब फिर जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में सुख मिलेगा। नहीं तो लाख करो लेकिन मन में शांति नहीं आवेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। इसलिए प्रणति विनति बहुत आवश्यक है। तो ऋषि के हृदय में उस परम सत्ता के अनुभावन से जो भाव उठते हैं वो दैन्य के हैं और जो कि दास्य भाव की भक्ति का प्राण है। तो वही बात वो कह रहा है कि दास श्वान, मैं दान देता हुआ अपने को बहुत कुछ समझ रहा हूं, लेकिन मैं जब ये अनुभव करता हूं तब अरिह स्वित शरण आ, तुम इतने बलवान हो, इतने महान हो कि तुम्हारे शत्रु वे भी अंत में तुम्हारी शरण में आते हैं। कहा जाता है कि हिटलर जिसने दम भरा था कि मैं चाहूं तो 1 घंटे में मुट्ठी में कर सकता हूं संसार को, लेकिन मैं मुर्दों पर शासन नहीं करना चाहता, जीवितों पर शासन करना चाहता हूं। अंत में उससे भी कहना पड़ा कि भगवान मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। तो कहने का मतलब भगवत्ता का अनुभव करना पड़ता है। मनुष्य का गर्व चूर होता है क्योंकि उसका गर्व तो व्यर्थ है। वायु देवताएं अभी शरीर से निकल जाएं, उनका लेवल कम हो जाए तो जीना मरना हो जाता है, दम घुटने लगता है। कोरोना काल में हम उसके करुण दृश्य को, दारुण दृश्य को देख चुके हैं। लेवल जहां ऑक्सीजन का कम होता है वायु देवता का की छाया हटने लगती है, वहां फिर मौत ही मौत।
तो कहा जा रहा है कि तुम इतने महान हो कि जो परम बलवान हैं तब अरि ही, लेकिन तुम पर विश्वास नहीं करते, तुमसे शत्रुता रखते हैं। कुछ नहीं, वो सब कुछ मैं हूँ, वो ईश्वर क्या है, मैं करता हूँ सब कुछ। तो वही यहाँ पर अग्नि में ईश्वरत्व है, तो वही निवेदन है। जब हम पाषाण से और चित्र से, प्रतिमा से निवेदन करते हैं तो फिर वो तो प्रत्यक्ष देवता है, उससे निवेदन करना कौन सा स्वाभाविक है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारी महत्ता के कारण तुमसे जो शत्रुता रखते हैं, यानी तुम पर विश्वास नहीं रखते हैं, तुमको मात्र एक भौतिक रूप वाला समझते हैं, जिसको मैं चाहूँ बुझा दूं, जिसको मैं चाहूँ जला दूं। तो जो अग्नि पर अपना अधिकार समझते हैं, अग्नि के अधिकृत अपने को नहीं समझते हैं, अभिमानी हैं और बहुत बड़े बलवान हैं, तो भी उनको अंत में शरणे, तुम्हारी शरण में आना ही पड़ता है। तो ऐसे हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, महस्य तो उदस्य इव, मैं अपने को किसी महान शक्ति संपन्न समृद्ध पुरुष के घर में आए हुए छोटे सेवक की तरह अनुभव कर रहा हूं। तो मैं तो महस्य तोदस्य इव, महस्य माने महान के, तोदस्य घर में आए हुए दुखी एक तुच्छ सेवक की तरह हूं। मेरी मनस्थिति वही है। तो मैं तो आपके शरण में हूं। मैं हव्यार्पण करता अथवा दान का अहम भरने वाला तुम्हारी अनेक प्रकार से प्रार्थनाएं करता हूं। अनेक प्रकार से मतलब स्वामी रूप में, मित्र रूप में, विविध संबंधों के रूप में मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं करता हूं। आप महान संपत्तिशाली स्वामी के घर में आए हुए सेवक के समान अपने को मानता हूं। मैं महान संपत्तिशाली, सशक्त, स्वामित्व संपूर्ण व्यक्तित्व वाले, महिमा मंडित घर में आए हुए एक तुच्छ सेवक ही समझता हूं। तो यानी जैसे कोई सेवक आए और उसका स्वामी जिसके यहाँ वो सेवा के लिए आवे वो बहुत शक्ति संपन्न हो, धनवान हो, सत्ता संपन्न हो, तो सिमटा हुआ सेवक जैसे रहता है, वैसे मैं अपनी हीनता का अनुभवन करता हुआ आप महान के शरण में आया। तो मैं अपने को ऐसे समझ रहा हूं जैसे बहुत बड़े शक्ति संपन्न स्वामी का सेवक अपने को अनुभव करता है। तो मैं हव्यार्पण करता अर्थात दान देने वाला तुम्हारी महत्ता के आगे अपने को बहुत छोटा समझ रहा हूं और इसलिए अनेक प्रकार से, अनेक भावों से आपकी प्रार्थना करता हूं। आप महान शक्ति संपन्न हैं। आपके आगे आपके शत्रु भी नतमस्तक होने को विवश हो जाते हैं। और मेरी स्थिति तो यह है कि जैसे किसी महान संपत्तिशाली, प्रभुत्व संपन्न महान व्यक्ति के घर में आया हुआ उसका कोई तुच्छ सेवक अपने को बड़ा छोटा समझ रहा हो और अपनी इयत्ता को, अपनेपन को भूल गया हो, मैं उस तुच्छ सेवक के समान हूं। मैं आपके तेज के आगे विनत हूं। तुम्हारी अपार शक्ति के कारण शत्रु भी तुम्हारी शरण में आने को बाध्य हो जाते हैं, फिर मैं क्या हूं। तो इस प्रकार से हमने इसमें दास्य भाव के भक्त की झलक देखी। और जब उस परम शक्ति का अनुभवन होता है तो शक्ति मान से भी शक्तिमान मानव कोटि में खड़ा मनुष्य का अहम विलीन हो जाता है और वह अहम शून्य होकर शरणागत हो जाता है। यही शांति का भी एक
क्षण होता है। हम अशांति इसलिए रहते हैं कि हम अपने को बहुत बड़ा समझकर अहंकार से भरे रहते हैं और आहत होते रहते हैं चारों ओर। तो इस प्रकार से हमने इस महत्वपूर्ण मंत्र का संक्षेप शब्दार्थ भावार्थ का परिचय प्राप्त किया। अब मैं इसका पद्य रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हव्यार्पण करता तेरी स्तुतियां बहुविधि गाता हूं, हे अग्नि देवता। मैं हव्यार्पण करता तेरी स्तुतियां बहुविधि गाता हूं। ऐश्वर्यवान स्वामी के गृह सेवक सम निज को पाता हूं। ऐश्वर्यवान स्वामी के गृह सेवक सम निज को पाता हूं। तुम हो महान बलवान, तुम हो महान बलवान, न कोई था शक्ति की पाता है। इसलिए बाध्य होकर अरि भी शरणागत होता जाता है। इसलिए बाध्य होकर शक्तिशाली अरि भी शरणागत होता जाता है। तो इस प्रकार से हमने अग्नि की महत्ता का, उस परम शक्तिमान की महत्ता का बोध किया। अहम को विलीन करके ही सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, इस संदेश को जाना। अब हम अगले मंत्र की ओर प्रयाण करते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा औचत है और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है कृपण नास्तिक स्वेच्छाचारी अग्नि अनुकंपा से वंचित रहें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम व्यनि नस्य धनिनः प्रहोषे चिद ररुषः कदाचन प्रतिजगतो अदेवयोः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में जो है वह उन लोगों की निंदा है जो कृपण हैं धनी होते हुए भी। भाई कोई गरीब है तो कृपणता नहीं करेगा तो करेगा क्या, लेकिन अगर संपन्न है और वह दान नहीं देता है तो अपराधी है। नैतिक रूप से तो उसको ईश्वरीय दंड मिलेगा ही। तो और जो ईश्वर को नहीं मानता है, यानी परम शक्ति में विश्वास नहीं करता है। शक्ति में विश्वास करना चाहिए। सबके ऊपर एक शक्ति है और शक्ति के ऊपर शक्ति है, इसे मानना चाहिए और परम शक्तिमान को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके दृष्टि से हम कभी बचकर नहीं जा सकते हैं। और अपने को संपन्न समझकर किसी को दीनहीन समझकर सताना नहीं चाहिए। परम सत्ता पर विश्वास करना चाहिए, अहम भावना त्यागना चाहिए और दान करना चाहिए। इस मंत्र का संदेश है और इसी भाव पर आधारित है मंत्र। अब हम मंत्र के मध्य प्रवेश करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद के मंत्र कितने भाव भरे हैं। देवताओं की स्तुति तो है, उसका फल तो अलग से मिलता है, लेकिन जब उसका हम अर्थबोध करते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम इसके शब्दार्थ पर में भावार्थ की ओर आगे बढ़ें। तो वी माने विशेष रूप से निवेदन करता हूं। वी विशेष रूप से हम निवेदयामि, क्या निवेदन करता हूं कि हे अग्निदेव, ये अनिनः जो कि धन संपन्न हैं,
लेकिन धन देते नहीं हैं। अनिनस्य माने न प्रदान करने वाले, धनिना माने धन से युक्त, यानी धनी कृपण, अनिनस्य धनिनः, जो कि जो है वे धनी होते हुए भी दान नहीं देते हैं। प्रहोसे चित अररुषः, और जो बड़े यज्ञ कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनमें वे हाथ नहीं बटाते हैं, उसमें सहयोग नहीं करते हैं। और अररुषः, जो दक्षिणा दान नहीं देते हैं, रूखे बने रहते हैं, अररुषः, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति आप कभी कृपालु मत बनो। और कदाचन प्रति प्रजिगितः अदेवयोः, कदाचन माने कभी, और प्रजिगितः माने स्तुति न करने वाले, अदेवयोः माने देवता की सत्ता पर विश्वास न करने वाले। ये सब मनुष्य में कमियां हैं जो उसके व्यक्तित्व को ओछा बना देती हैं, अहंकार से भर देती हैं, अथवा निराशा में डुबो देती हैं। तो ये मनुष्य की मनस्थिति का विकृत रूप है। तो ऋषि कह रहा है कि हे देव, जो कदाचन माने कभी नहीं, प्रयोगिता माने देवों की स्तुति करते हैं, जो कभी देवों की स्तुति नहीं करते हैं, और अदेवयोः, जो दिव्य शक्तियों पर, देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात नास्तिक हैं, तो उनके पास मत जाओ, उन पर अपना कृपा कटाक्ष मत डालो। तो हे अग्निदेव, मैं तुमसे यह विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि वे व्यक्ति जो श्रद्धाहीन हैं, जो धनी होते हुए भी कृपण हैं, कभी देवों की स्तुति नहीं करते हैं, उनके अनुशासन में, उनकी आज्ञा में, उनके आदेशों में नहीं रहते हैं, ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों के पास हे तेजस्वी अग्निदेव तुम मत जाना, उन पर अपनी कृपा कटाक्ष मत डालना, उन्हें अपने कृपा दृष्टि से वंचित रखना। कितना बड़ा संदेश है। संदेश यह है कि आप अगर धनी हो तो अहंकार न करो, बल्कि दान करो। जैसा कहा गया है, सबसे बड़ा दोष है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या जो है वो विवाद के लिए हो, तो उनको ज्ञान हो गया तो फिर विचराते फिरते हैं, चारों ओर धक्के मारते चलते हैं, है कौन मेरे बराबर। नाहक विवाद कर बैठते हैं, तो उनका ज्ञान विवाद के लिए होता है, उनका ज्ञान कल्याण के लिए, अज्ञान हरण के लिए नहीं होता है। धन मदाय, अगर शक्ति हो गए, धन हो गया तो घमंड के लिए है कौन मेरे बराबर, मैं उनको मार डालूंगा, उनको दबा डालूंगा, उनका अनिष्ट कर डालूंगा, है कोई मेरे बराबर। तो धन मदाय, धन उनका घमंड के लिए होता है। शक्ति ही परेशान परिपीड़न, अगर शक्ति मिल गई तो दूसरों को कष्ट ही देंगे, पीड़ा ही देंगे। तो खलस से यह जो है, यह दुष्टों का लक्षण है। और दुष्ट का क्या होता है, दमन होता है कहीं न कहीं। अनल दाहि पीटत घने परशु बदन यह दंड। गोस्वामी जी ने कहा है कि परशु कुल्हाड़ा जो कि चंदन के वृक्ष को काटता है, उसको क्या दंड मिलता है कि कहा भी है कि संत के लक्षण में तुलसीदास जी ने कि काट ही
मलय ये कुठार है सुन भाई, लेकिन निज गुण देत सुगंध बसाई। जो कुल्हाड़ा है वो चंदन के पेड़ को काटता है, लेकिन चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़े के मुख में भी अपने सुगंध डाल देता है। संत या संतन की यश करनी, जस कुठार चंदन आचरणी। काटे मलय परसु सुन भाई। मलय आगे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ा काटता है, लेकिन वो सज्जन चंदन क्या करता है कि अपनी सुगंध उसके मुख में डाल देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दंड मिलता है। ताते सुर शीशन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, और अनल दाही पीटत घन ही परसु बदन यह दंड। तो चंदन तो देवताओं के सिर पर चढ़ता है, सम्राटों के सिर पर लगता है, मस्तक की शोभा बढ़ाता है, लेकिन परशु बदन जो कुल्हाड़ा है उसके मुख को क्या सजा मिलती है कि अनलदाय, जो लोहार है उसको धधकती आग में जलाता है और फिर उसके बाद तड़ातड़ उस पर घन प्रहार करता है। तो अनलदाही पीटत घन ही परशु बदन यह दंड। तो दंड पाता है दुष्ट, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का यह मतलब है कि जो अग्निदेव, हे महान शक्तिमान, तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ, तुमसे यह विशेष निवेदन करता हूँ कि जो श्रद्धाहीन है, धनी होते हुए भी कृपण है, कभी देवों की स्तुति नहीं करते हैं, उनके अनुशासन में, उनकी आज्ञा में, उनके आदेशों में नहीं रहते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों के पास मत जाओ, उन पर अपनी कृपा कटाक्ष मत डालो, उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से वंचित ही रखो। तो इसीलिए कहा गया कदाचन कभी प्रतिजगतः देवों की स्तुति नहीं करते हैं। अदेव हो, मानो जो दिव्य शक्तियों में विश्वास नहीं करते, वो समझते हैं कि संसार ऐसे चल रहा है, ऐसे चलेगा, इसमें कोई पीछे कंट्रोलर नहीं है, तो बड़ी मूर्ख है। एक सुई देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि कोई इसका निर्माता है, लेकिन इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी व्यवस्था ब्रह्मांड के देख करके वे नहीं ईश्वर पर विश्वास करते हैं। बड़े दुष्ट और बड़े मूर्ख, दोनों दुष्ट भी हैं मूर्ख भी हैं। तो ऐसे नास्तिकों को तुम दंड देना और उनके पास मत जाना, उन पर अपने कृपा कटाक्ष मत डालना, क्योंकि नास्तिकत्व तो बहुत बड़ा दोष है। कहा भी गया है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, और सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है हाथ लोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति वो भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो स्पष्ट है, क्यों अपने को इतराते हो, क्यों गर्व से भरे हुए फूले नहीं समाते हो। तो यहाँ तो असंख्य शक्तियों का, धनों का, समृद्धियों का स्वामी त्रिलोकनाथ ईश्वर है। तो तुम किसी को अनाथ समझ करके क्यों ठुकराते हो, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसलिए देखिए, दो स्थिति होती है। एक स्थिति तो यह होती है कि आदमी जब ईश्वर को नहीं मानता है तो वह इतराना शुरू करता है, मेरे बराबर कोई है नहीं, सबको अपमानित करना, सबको तिरस्कृत करना शुरू कर देता है। अथवा कुंठाग्रस्त हो जाता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, और तिल तिल जलता रहता है। और फिर अंत में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आत्महत्या ही कर लेते हैं, पलायनवादी बन जाते हैं। ये दोनों स्थितियाँ क्यों आती हैं कि नास्तिकत्व के कारण। हम एक सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, हम समझते हैं किसी को वो हीन है, दीन है, मलिन है, गया गुजरा है, और मैं बड़ा अच्छा हूँ, उत्तम हूँ, धनवान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर डालूँ। तो ये सब दोनों भावनाएं तब उत्पन्न होती जब नास्तिकत्व आता है, जब हम समझते हैं कि महान शक्ति हमारे साथ है और वही सबके साथ है,
न कोई यहाँ धनी है, न कोई यहाँ गरीब है, न यहाँ कोई ऊंचा है, न कहाँ कोई नीचा है। सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो जिसको जैसा बना रहा वो उसका न्याय है, उसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम भी हैं और सभी हैं। तो इस प्रकार से जब भावना रहेगी तो फिर मनुष्य संतुलित रहेगा, कुंठाग्रस्त नहीं होगा। वह न तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होगा, न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होगा। दो प्रकार की इच्छाएं होती, दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रंथियां हैं। या तो अपने को बहुत बड़ा समझ लेना या अपने को बहुत छोटा समझ लेना। तो यह कब होता है? जब हम ईश्वर पर जीवित विश्वास नहीं करते हैं। जीवित विश्वास का अर्थ हुआ कि मतलब विश्वास तमाम लोग सिर झुका लेते हैं, लेकिन जीवित विश्वास नहीं होता है। तो जीवित विश्वास रखने की आवश्यकता है। कहने का मतलब इतनी व्याख्या इसलिए की गई कि मंत्र का आशय समझ में आ जाए। मंत्र तो समास शैली में कहा जाता है, लेकिन व्यास शैली में उसका जब प्रकटीकरण किया जाता है तो फिर वो लाभप्रद बन पाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का भावार्थ है कि हे अग्निदेव, मैं तुमसे यह विशेष निवेदन करता हूँ कि जो श्रद्धाहीन हैं, धनहीन होते हुए भी कृपण हैं, कभी देवों की स्तुति नहीं करते हैं, उनके अनुशासन में नहीं रहते हैं, ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों के पास हे अग्निदेव तुम मत जाना, उन्हें अपने कृपा दृष्टि से वंचित ही रखना। पद रूपांतरण देखें। हे अग्नि देवता, मैं तुमसे सविशेष निवेदन करता हूँ। हे अग्नि देवता, मैं तुमसे सविशेष निवेदन करता हूँ, देना सविशेष ध्यान उस पर जो भाव समर्पण करता हूँ। जो श्रद्धाहीन अविश्वासी सद्भाव न उर में लाते हैं, जो बड़े धनी हैं किंतु कृपण जो दान नहीं दे पाते हैं। मानते न दिव्य शक्तियाँ जो करते रहते मन माना है। मानते न दिव्य शक्तियाँ को जो करते रहते मन माना है, उनके घर मत जाना भगवन, उनको न कभी अपनाना है। उनके घर मत जाना भगवन, उनको न कभी अपनाना है। इस प्रकार से दिव्य संदेश भरे हुए इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या हो गई। अब हम अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमा औचत्य और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्नि उपासक अत्यधिक महत्ता प्राप्त करते हैं। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो गया है। ओम स चंद्रो विप्र मर्त्यो महो ब्राधन तमो दिवी प्रप्रेते अग्ने वनुषः श्याम। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इस मंत्र में अग्नि का भक्त परम महत्ता प्राप्त करता है और वो महानों का भी महान बन जाता है। अग्नि उपासना पर बल दिया गया है, लेकिन इसके साथ हम समझें कि अग्नि तो ये जो हम देखते हैं उसका भौतिक रूप है। इसके पीछे जो एक सूक्ष्म शक्ति है वो चेतन है और हमें उसी को मानकर चलना चाहिए। ये बाह्य रूप है, जैसे जो चल रहा है सब कुछ आप देख रहे हो, गाड़ी भागती जा रही है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर बैठा हुआ छिपा, जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही जो कुछ हो रहा है, कोई शासन चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, तो चलाने वाला तो कोई राष्ट्राध्यक्ष है, उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन वो व्यवस्थापक है, व्यवस्था है, व्यवस्थापक है। तो वही बात है। अग्नि का यह जो भौतिक रूप है जिसे हम देखते हैं, वो तो उसका एक बाह्य रूप है, लेकिन उसका संचालन करने वाली एक सूक्ष्म शक्ति है जो आपके वश में नहीं है। आप ये समझो अग्नि तो जब चाहें तब बुझा दें, जब चाहें तब
बंद कर दें, जब चाहें तब जो चाहें वो कर दें, वो तो हमारी मुट्ठी में है, ऐसी बात नहीं है। वो तो उसका भौतिक रूप है, उसका जो प्रधान रूप है वो अदम्य है, उसे न तो तुम बुझा सकते हो, न मिटा सकते हो, न बना सकते हो, वही तुमको बनाता, बिगाड़ता, मिटाता है, ऐसा समझ कर चलो। तो अब अग्नि का संबोधन किया जा रहा है कि हे विप्र अग्ने। विप्र कहते हैं विशेष रूपेण प्रजानाति इति विप्र। विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण इसलिए कहा गया कि वो विद्या का धनी होता था और सामान्यों से बढ़ करके विशेष ज्ञान से होता था, इसलिए विप्र कह दिया गया। बाद में वो रूढ़ हो गया, शब्द रूढ़ हो जाते हैं, पहले विप्र विशेष ज्ञानी को कहा जाता था, लेकिन बाद में रूढ़ हो गया ब्राह्मण के लिए, क्योंकि ब्राह्मण विद्या अध्ययन करते थे और अब वो रूढ़ होने कारण चाहे निरक्षर हो लेकिन वो विप्र ही कहा जाएगा। एक जाति वंश विशेष में जन्म लेने का ये परिवर्तनशील संसार में होता रहता है ऐसा, लेकिन ज्ञानी वो है जो उस परिवर्तन को देखे और उसके पीछे कारण समझे। एक धारा है, बह रही है परिवर्तन की भी, और उस धारा को आदि से अंत तक प्रवाहित होता देखे तो संसार का सत्य समझ में आ जाता है। तो विप्र अग्नि, हे विशेष ज्ञानी अग्निदेव, अग्रगण्य हित में रहने, अग्नि उसको कहते हैं हित में अग्रगण्य रहे। तो हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देव, मर्त्य सह देवी चंद्र। मर्त्य माने मरणशील मानव, सह मर्त्य वह मरणशील मानव जो तुम्हारी उपासना करता है, वह देवी, देव माने द्युलोक में, स्वर्गलोक में चंद्र, चंद्रमा के समान चमकता है। तो जैसे चंद्रमा आकाश में चमकता है और सबको बड़ा प्रिय लगता है, चांदनी में कौन स्नान नहीं करना चाहता है, किसे नहीं प्रिय लगती है। तो वह व्यक्ति जो तुम्हारा उपासक है वह देवी मर्त्य सह मर्त्य देवी चंद्र, वो मरणशील मानव स्वर्ग में चंद्रमा की भांति चमकता है। अर्थात जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है वैसे ही वो प्रकाशित होता है। महाब्राधन तमः, और वो तुम्हारा उपासक जो है, महा माने महान से भी, ब्राधन तमः माने बढ़ करके हो जाता है, वो महान से भी महान हो जाता है, प्रधान का भी प्रधान हो जाता है, प्रधानों में भी प्रधान रूप में उसकी गणना होती है। ते पत्र इत वंशः, तेरे हम विशेष भक्त हों। वंशः श्याम, वंशः भक्त, श्याम माने हो जाएं। ते तुम्हारे, पप्र माने विशेष रूप से, इत माने ही, तुम्हारे हम विशेष, तुम्हारे ही हम विशेष रूप से भक्त उपासक बन जाएं। तो और तुम हमें क्या करो कि भक्ति दान दो, अपने प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करो, हम नास्तिक न होने पावें। तो अग्नि की तो महिमा जानते हो, सर्वत्र है, शरीर अग्नि सर्वव्यापी है, सभी लोगों में है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ अग्नि ना हो। तो जल थल सब में है, हमारे हृदय में भी अग्नि ही है, हमारी जठराग्नि पचाती है, हमारी जितनी धातुएं हैं सबका वही मेटाबॉलिज्म करती हुई चयापचय करते हैं। तो अग्नि वही करता है, चयापचय वही सब कुछ करता है। तो अग्नि तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ है। तो इसीलिए कह रहा है ऋषि कि हम तुम्हारी भक्ति प्राप्त करें। हम अग्नि का विरोध करते हैं, हम अग्नि को गलत आहुति देते हैं जठराग्नि में को, तो हम रुग्ण बन जाते हैं। हम वातावरण में अगर गलत चीज़ें जलाते हैं अग्नि के द्वारा तो फिर पर्यावरण प्रदूषण करके दूसरों को भी भस्म करते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं और स्वयं भी कष्टित होते हैं। तो इसलिए अग्नि की भक्ति करो। भक्ति करने का मतलब हुआ कि उसके आदेशों का पालन करो, जो नियम है प्राकृतिक उसके विरुद्ध मत जाओ, उसी को सब मिला करके आज बैक टू नेचर कहा गया है। तो वही मतलब हुआ, उसको किसी रूप में भाव वही है। शब्द के परिवर्तन से भाव अलग निकाल सकता है कोई, लेकिन मुख्य भाव तो भाव ही रहता है। तो इसलिए हम
ते बनुषः श्याम, तुम्हारे विशेष भक्त हो जाएं, तुम्हारे उपासक हो जाएं, क्योंकि अग्नि की उपासना से ही कल्याण है। अग्नि शक्ति का प्रतीक है। अग्नि यक्षाग्नि बन करके अग्नि जीवन का प्रतीक है। अग्नि सर्वत्र है, जल थल नभ सब में व्याप्त है और उसका उपासक सदैव स्वस्थ सुखी संपन्न रहता है, कीर्तिमान रहता है और चंद्रमा की तरह चमकता है। आदि आदि बातें अभी मंत्र में शब्दार्थ में हम जाने। अब भावार्थ देख लें। हे मेधावी अग्निदेव, जो मनुष्य तुम्हारा भक्त है, उपासक है, वह नभस्थ चंद्रमंडल की भांति चमकता है और सबका आह्लादन करता है। उसे ऐसी शक्ति मिल जाती है, क्योंकि तेज अग्नि का ही गुण है, शक्ति अग्नि के ही कारण है। तो शक्ति की जो उपासना करेगा वह शक्तिमान बनेगा, जो शक्ति को ठुकरावेगा वह निर्बल हो जाएगा। तो अग्नि सर्वथा पूज्य हैं, सर्वथा अपनाने योग्य हैं। तो तुम्हारा जो आराधक है वो वैसे ही चमकता है जैसे नभमंडल में चंद्र चमकता है, और वो महान से भी महान बन जाता है। अतएव हम सदैव तुम्हारे प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से आपूरित रहें, तुम्हारे प्रति विनत रहें। और अंतिम प्रार्थना यह है कि हम अपने भक्ति का, हम तुम्हारी कृपा का और तुम्हारे प्रति भक्ति भाव का अनुदान पावें और सदैव भक्ति और श्रद्धा से परिपूरित रहें। तो इसका पद्य रूपांतरण देखें। मेधावी अग्नि देवता, मेधावी अग्नि देवता, जो नर भक्त तुम्हारा बन जाता, वो गगन मध्य शश मंडल सम बढ़ चढ़ करके शोभा पाता, सबके नयनों को प्रिय लगता, बनता महान से भी महान। हम भक्त तुम्हारे ही होंगे, हमको दो अपना भक्ति दान। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र का संदेश और अर्थ संक्षेप में समझा। और यह समापन वाला मंत्र था। समापन में ऋषि अपनी इच्छा या उपासक अपनी इच्छा प्रकट करता है, और वो ये है कि वो भक्ति मांग रहा है अग्नि की। चाहे धर्म नरार्थ न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रथ राम पद, यह वरदान न आन। तो ये चीज़ है। अंत में अपना निवेदन किया ही जाता है। तो सूक्त के अंत में अपना निवेदन करता है कि हम आपकी भक्ति पावें, आपके कृपा कटाक्ष से वंचित न रहें, क्योंकि तुम सर्वसमर्थ हो। तुम्हारा उपासक जो है वो यश से परिपूर्ण हो जाता है। गगन मंडल में चमकते हुए चंद्र की तरह सबको शोभन प्रतीत होता है और सबके नेत्रों को आनंद देता है, सबको प्रकाश देता है। तो इस प्रकार से अग्नि का महात्म्य, उसकी उपयोगिता और उसकी भक्ति की बात इस सूक्त में कही गई है। अब हम इस सूक्त के सार को संक्षिप्त रूप में जान ले। तो यह सब जैसा अभी कहा गया है, यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 150वां संख्यक सूत्र है। इसमें कुल 3 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और अब तक कुल जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या 1607 हो चुकी है। और यह जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वां सूक्त है, इसमें 3 मंत्र हैं। ये सभी मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध हैं, और सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, और देवता हैं अग्नि। अग्नि के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, और अब जान चुकने के बाद उसका चिंतन मनन करें और ऋषियों के संदेश पर ध्यान दे करके उसको हृदयंगम करके अपने जीवन को उसी सांचे में ढालें। तो जैसा सांचा होगा वैसा रूप होगा। तो यह निवेदन है आपसे, आप सब वेदार्थ को जानें, समझें, चिंतन मनन करें, उसका प्रचार प्रसार करें, इससे बड़ा पुण्य होगा। और वह वेद जो कि भाषा और भाव के काठिन्य के कारण लुप्त प्राय पड़ा था, जो साक्षात परब्रह्म की वाणी है,
उसका प्रचार प्रसार करके निश्चित ही हम अति पुण्य के भागी बनेंगे। बड़े युक्त पूर्वक इसको हमारे ऋषियों ने रखा, हमारे महापुरुषों ने इसको संरक्षण दिया, मंत्रों को सुरक्षित रखा। और कितने ही काल बीत गए, कल्प बीत गए, लेकिन मंत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रहा, इसमें कहीं क्षेपक नहीं आ पाया, क्योंकि इसकी सुरक्षा होती रही, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा देखें, यह जो पांचवा, ये जो 3 मंत्रों वाला 150वें सूक्त से संबंधित मंत्र हैं, उनमें पहले मंत्र में परम शक्ति संपन्न शरण प्रदाता अग्नि की स्तुति की गई है। दूसरे में कृपण नास्तिक और स्वेच्छाचारी योग की निंदा की गई है, वे अग्नि की कृपा से वंचित होते हैं और होते रहें। और तीसरे मंत्र में अग्नि उपासक सर्वाधिक महत्ता प्राप्त करता है। हम अग्नि की उपासना करेंगे तो हमारी जठराग्नि तीव्र रहेगी। हम अग्नि की उपासना करते ही हैं, लेकिन भाव भरे नहीं करते हैं। हम अगर दीपक न जलाएं, अग्नि की कृपा न हो, तो हमारे कमरे में अंधेरा रहेगा। हमारे नेत्रों में अग्नि ही की ज्योति तो है, जब उनकी ज्योति क्षीण हो जाती है तो क्या होता है कि अंधा बन जाता है व्यक्ति, और जब शरीर से अग्नि तत्व निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। इसलिए अग्नि की महत्ता को हम समझें, और महत्ता को समझ करके कभी स्वेच्छाचारी न बने। और अंत में ऋषि अग्नि की उत्तम उपासना और भक्ति का वरदान मांगता है। हम अग्नि की उपासना करके अपने को संपूर्ण रूप में देख सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि अग्नि का यह भौतिक रूप है जिसको हम समझते हैं, जब चाहे तो हम चिराग को बुझा दें, जब चाहे तब जला दें, वो तो माचिस में हमारी जेब में रखा रहता है। ये नहीं, यह तो उसका भौतिक रूप है, ऊपरी रूप है। लेकिन जो इसका सही रूप है वो सूक्ष्म रूप है, जो सचेतन है, जो परम शक्तिशाली है, संपन्न है, हम वो देखें। ये तो उसका बाह्य रूप है। यह वास्तव में हमारे वश में नहीं है, हम उसके वश में हैं। तो हम इस सत्य को समझकर मंत्र के व्यापक, उसके विस्तार में, व्यापकत्व में प्रवेश करें। और इस प्रकार से हमने संबंधित सूक्त का संक्षेप में शब्दार्थ भावार्थ आदि का ज्ञान प्राप्त किया। 150वां सूक्त था। अब हम अगले व्याख्याक्रम में 150वें सूक्त के पश्चात 150 यानी 51वें 150वें से 150 यानी 151 के व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।